रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज जो 5.1 है इसका क्वेश्चन नंबर, जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसे सॉल्व किया था। और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको कंप्लीट डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े लेंथी हैं, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये जो हमारे पास है ये क्या है? इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें हमारे पास जो इक्वेशन थी, जो इनइक्वालिटी इज जो इक्वेशन थी वो एक एक थी। यहां पर हमारे पास क्या है? हमारे पास डबल इक्वेशन है। तो डबल इक्वेशन को हमने क्या करना है, हम शो करना है। पहले को हम 1 कर लेंगे, दूसरे को हम 2 का नाम दे देंगे। तो इसको भी हमने क्या करना है, बारी बारी एक एक इक्वेशन करके हमने क्या करना है, इसको उसी तरह ही सॉल्व करना है। बस उधर हमने एक एक इक्वेशन करके सॉल्व की थी, इधर हम क्या करेंगे, इधर हम इनको दोनों को अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 1 है इससे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही जो क्वेश्चन नंबर 3 वाला मेथड है वही हम यूज करेंगे। हम लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, यानी 1 की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बनेगी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो 1 और 2 पहले नाम रखे हुए हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। हम क्या करेंगे, इसको फिर वैसे ही करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ठीक हो गया जी। हमने क्या करना है, y की जगह पे 0 पुट करना है इक्वेशन 3 में। 2x माइनस 3 y की जगह पे 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। 2x माइनस 3 जीरो और 0 इज इक्वल टू हमारे पास 6। 2x में से 0 को माइनस करें 2x ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 6। अब 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो हमारे पास अदर साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, सो द पॉइंट इज x, पहले x होता है, x हमारे पास क्या है, 3 है, और y को हमने क्या पुट किया हुआ है, 0 पुट किया हुआ है, y हमारे पास 0 आ गया। इस तरह अगेन इसी प्रोसेस को करते हुए, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, -3y इज इक्वल टू 6 है। तो 2 जीरो जार 0, -3y इज इक्वल टू 6। 0 -3y हमारे पास क्या आएगा, -3y इज इक्वल टू 6। 3 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3 इस साइड पे अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -2। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, सो द पॉइंट इज 0 -2, 0 और -2 हमारे पास इसके पॉइंट आ गए। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने टेस्ट करना है, टेस्ट। तो क्या करेंगे, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड put it
इन ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें हमने इसे पुट करना है, यानी कि किस में पुट करना है, 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6। 0 0 हमने इसमें पुट करना है, 2x की जगह पे 0 माइनस 3y की जगह पे भी हमने करना है 0 पुट करना है, लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू 6, 0 माइनस 0 0 ही आएगा, लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या है, वो कह रहा है कि 0 जो है वो लेस होता है 6 से। तो ये हमारे पास जो टेस्ट आया, इसका रिजल्ट जो आया है ये क्या आया है, ट्रू आया है। तो इसमें हमारे पास जो शेड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टू वर्ड द ओरिजिन, यानी ओरिजिन की जानब उसकी जो है ना, हमारे जो है ना शेड जो है वो ओरिजिन की जानब होगा। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी एक्स वाई प्लेन है, इस पे हमने क्या करना, इन पॉइंट्स को शो करवाना है। पहला पॉइंट क्या है, 3 और 0 क्या है, यानी एक्स 3 है, एक्स हमारे पास क्या है 3 है और वाई हमारे पास 0। वाई एक्स एक्सिस पे जो वाई है वो 0 होता है सारी एक्स एक्सिस पे। तो एक्स हमारे पास क्या है 3 है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह 1 2 3 4 5 6। और इसी तरह ये हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस तरह ये हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो हमारे पास यहां पर x क्या है 3 है। तो ये x x ये क्योंकि यहां पर इस पे y सारा 0 है, तो y हमारे पास 0, ये पॉइंट हमारे पास ये क्या आ गया 3 और 0। इसी तरह यहां पर ये देखें 0 और -2 है हमारे पास, तो 0x है, x y एक्सिस पे x जो है वो क्या होता है हमारे पास 0 होता है। तो -2 कहां पर है y पे, ये देखें y का पॉइंट जो -2 है वो ये वाला है। यानी कि हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में, ये पॉइंट जो हमारे पास है इसकी डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ है, लेकिन हम जो दूसरी मसावात उसको सॉल्व करके इनको क्या करेंगे, इकट्ठा हम इस पे शेड जो है वो करवाएंगे। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉइंट है 0 और -2। और ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, ये इक्वेशन हमारे पास है जी 2x - 3 इज इक्वल टू 6। 2x - 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास ये लाइन जो है इस इक्वेशन को शो करवाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन इसी पार्ट की जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको लेकर हम सेम ये प्रोसेस करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, 2x - 3y लेस देन प्लस 3y, 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 12, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इसको लेकर हम सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज क्या है जी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसको हम इक्वेशन 4 का नाम देंगे, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन नंबर जो 3 है वो पहले नाम रखा जा चुका है। तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो y हम 0 पुट करेंगे, टू एक्स 3 zeros are 0 इज इक्वल टू 12।
2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 बाय 2, 2 6 आर 12। तो हम क्या लिखेंगे? सो द पॉइंट इज 6 और 0, क्योंकि 6 हमारे पास x की वैल्यू आई है, y हमने 0 पुट किया था, 6 और 0। अगेन हम क्या करेंगे? फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। 2x की जगह पे 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 बाय ये 3 यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 4 12। तो हम लिख सकते हैं सो द पॉइंट इज, x हमने 0 पुट किया हुआ है और y हमारे पास क्या आ गया है? 4 आ गया है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है जी? हमने टेस्ट करना है। तो टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? क्या करेंगे? टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड put it in किसमें जी? ये जो इक्वलिटी है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 12। इसमें हमने क्या करना है? 0 0 पुट करना है टेस्ट के लिए। 2x की जगह पे 0 प्लस 3y की जगह पे 0 लेस देन और इक्वल टू 12। ये भी हमारे पास 2 0 0 3 0 आर 0 लेस देन और इक्वल टू 12, 0 लेस देन और इक्वल टू 12। ये जो 0 है ये लेस है 12 से, तो ये बात ठीक है। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये क्या आया है? ट्रू आया है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम शो करवाएंगे जो इसकी एक्स और वाई प्लेन है उसमें इन पॉइंट्स को। हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? 6 और 0 है और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड द ओरिजिन होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। तो पहला पॉइंट है 6 और 0, पहला पॉइंट 6 और 0 है, यानी एक्स हमारे पास 6 है, वाई हमारे पास 0 है, तो वाई एक्स एक्सिस पे 0 होता है। पॉइंट हमारे पास कहां पे आ गया? ये नहीं, हमारे पास 6 और 0, 6 और 0। एक पॉइंट हमारा ये वाला आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 0 और 4 है। तो 0 और 4 यानी कि 0x है, तो x जो है वाई एक्सिस पे 0 होता है पूरी लाइन पे, वाई एक्सिस की लाइन होती है। तो इसका 4 पॉइंट कहां पर आता है? वाई का ये वाला आता है, मतलब इसका पॉइंट 0 और 4 ये वाला पॉइंट है। इन दोनों को हम क्या करेंगे? ज्वाइंट करवाएंगे। ये देखें, एक पॉइंट हमारे पास ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, इन दोनों को हम क्या करेंगे? ये हमारे पास आ गया जी। ये किसको शो करवा रहा है? किस इक्वेशन को शो करवा रहा है? ये इक्वेशन को शो करवा रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अच्छा जी, ये हमारे पास दोनों लाइनें आ गई। जो चारों पॉइंट्स थे उनकी दोनों इक्वेशंस की, एक इक्वेशन को ये एक लाइन इस इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को ये वाली जो लाइन है ये शो करवा रही है। तो हमने क्या करना है? दोनों का जो हमारे पास रिजल्ट आया जो टेस्ट लेने से वो ट्रू आया है, तो इसका भी क्या होगा? टूवर्ड्स द ओरिजिन। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी? ओरिजिन की तरफ होगी। और ये जो हमारे पास है इसका जो रिजल्ट आया वो भी हमारे पास क्या आया है? ट्रू आया है। तो इसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी? ओरिजिन की तरफ से हो, ओरिजिन की तरफ होगी। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास बेसिकली जो ये वाला एरिया है, ये एरिया इसका जो कंबाइन एरिया बनता है, ये इसको हम शेड करेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 और माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1। तो इसको भी हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 इसको नाम दे देंगे।
तो इसको हम 1/1 जो है इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको हम नाम किसका देंगे, 3 का नाम देंगे। इसके बाद नेक्स्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन जो 3 है इसमें हम y को 0 पुट करेंगे, x प्लस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 5 है। सो द पॉइंट इज, पॉइंट यहां पर क्या बनेगा, x हमारे पास 5 है, y हमने क्या पुट किया था 0, 5 और 0 हमारे पास पॉइंट बन गया। अगेन हम क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में आप क्या x की जगह पे अपने 0 पुट करना है, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये y भी हमारे पास 5 आ गया। तो यहां पर अगर हम देखें, सो द पॉइंट इज, पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा 0 और 5। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने करना है टेस्ट। क्या करना है, टेस्ट करना है दोनों पॉइंट्स का। तो टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। तो यहां पर हमने क्या करना, 0 0 पुट करना है, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। अच्छा जी, 0 5 से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि 5 बड़ा होता है और 0 छोटा, लेकिन यहां पर थोड़ा रॉन्ग है। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, फॉल्स आया है। तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसका रिजल्ट क्या बने हमारे पास, इसका जो शेड बनेगा अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन की ऑपोजिट साइड पे इसका जो शेड है इसका बनेगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं, इसको पहले डायग्राम पे शो करवाते हैं। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस पे हमने पॉइंट्स को शो करवाना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 5 और 0, यानी एक्स हमारे पास 5 है और वाई जो है वो एक्स एक्सिस सारे पे 0 होता है। तो उसका पॉइंट हमारे पास ये बनता है 5 और 0। इस तरह दूसरा पॉइंट क्या है, 0 और 5, यानी कि जो एक्स है वो वाई एक्सिस पे 0 रहता है और वाई पे पॉइंट कौन सा बन गया, ये वाला 0 और 5। ये हमारे पास पॉइंट कौन सा बन गया, 0 और 5। तो इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करवाना है। क्योंकि इसने क्या करना है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी इसके जो शेड है इस साइड पे होना है, लेकिन हम दूसरी इक्वेशन को, इनइक्वालिटी जो है उसको सॉल्व करने के बाद इन दोनों को इकट्ठा हम यहां पर शेड करेंगे, कंबाइंड शेड, जो इसका रिजल्ट बनेगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये कौन सी है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो चलते हैं सेकंड इनइक्वालिटी की तरफ। हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी क्या है, माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1। तो ये मैंने यहां पर इसको सेकंड इनइक्वालिटी जो है इसको मैंने यहां पर लिख लिया है। तो इसको हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज,
2 की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन 4 का नाम देंगे। फिर नेक्स्ट हम पहले की तरह फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो 4 में हमने क्या करना है? 0 को पुट करवाना है y की जगह पे, प्लस x इज इक्वल टू 1 माइनस 0 0 ही होगा, प्लस यहां पर क्या बच गया? 0 प्लस x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। तो हम लिखेंगे सो द पॉइंट इज 1 और 0। ये हमारे पास पॉइंट आ गए इसके। नेक्स्ट अगेन हम क्या करेंगे? फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। ठीक हो गया जी। आप हम क्या करेंगे? माइनस वाई को ऐसे लिखेंगे, प्लस एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 1। तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू 1। बोथ साइड अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास -1 1 जार 1 बन जाएगा। तो यहां पर इसके हम क्या करेंगे? सो द पॉइंट इज 0 माइनस 1। नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रोसेस होता है इनको टेस्ट करने वाला? तो हम क्या करेंगे इसके बाद? नेक्स्ट टेस्ट करेंगे। टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1। इसमें हम इसको क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो यहां पर -0 प्लस यहां पर भी 0 लेस देन आर इक्वल टू 1। तो 0 यहां पर 0 ही आएगा, लेस देन आर इक्वल टू 1। तो 0 जो होता है वो 1 से लेस होता है, लिहाजा इसका जो हमारे पास रिजल्ट है वो ट्रू आया है। ये हमारे पास टू वर्ड द ओरिजिन होगी। ये हमारे पास क्या होगा? टू वर्ड द ओरिजिन होगा। तो चलते हैं हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो एक्स वाई प्लेन है उसकी तरफ। तो एक लाइन हमने ऑलरेडी लगाई है। दूसरा हमारे पास पॉइंट जो पहला वो क्या बन रहा है? 1 और 0, यानी एक्स हमारे पास 1 है, वाई 0 है। तो यहां पर वाई 0 होता है एक्स एक्सिस पे। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया। ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? 1 और 0। ठीक है जी, एक पॉइंट हमारे पास ये बन गया। दूसरा पॉइंट क्या है जी? 0 और -1, यानी x जो है वो 0 है, वाई एक्सिस सारी पे x 0 होता है, साथ क्या है? -1 है। तो इसका हमारे पास क्या आ गया? ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक हो गया जी। इन दो पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? हम ज्वाइन करवाएंगे, इस पे लाइन खींचेंगे। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया जी। ये लाइन हमारे पास क्या है? -y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि हमारे पास जो ये पहली लाइन है, ये वाली जो इक्वेशन थी, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया था? इसका रिजल्ट हमारे पास आया है फॉल्स रिजल्ट आया था। क्या आया था? फॉल्स रिजल्ट आया था। तो फॉल्स रिजल्ट पे इसकी जो डायरेक्शन होगी, इस शेड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ऑपोजिट टू द ओरिजिन। लेकिन ये जो हमारे पास दूसरी लाइन आई है, दूसरी इक्वेशन से जो हमने टेस्ट जो फाइंड किया है, उसके क्या? टू वर्ड द ओरिजिन, यानी ओरिजिन की जानब। तो ओरिजिन की जानब, ये अंदर की जानब ये, तो इसका कॉमन एरिया ये वाला बनता है। ये वाला एरिया जो है ये इन दोनों का कॉमन एरिया है। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम शेड करेंगे। यानी देखिए जो ये वाली लाइन है इसका फॉल्स बनता है, इसका
ऑपोजिट टू द ओरिजिन, ओरिजिन की ऑपोजिट साइड पे इसको शेड करना है। और इसका जो टूवर्ड द ओरिजिन बनता है वो ये वाला एरिया बनता है। तो इनका ये कॉमन ये वाला एरिया बनता है, इसको हमने क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो ये हमारे पास शो करवा रही है इस जो हमारे पास ये इनइक्वालिटीज हैं इसको, पार्ट नंबर जो 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है, इसको हम 1 का नाम देंगे। सेकंड हमारे पास x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 2, इसको हम 2 का नाम देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। सबसे पहले हम इसे लेकर चलेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ठीक है जी, हमने क्या करना है, इक्वेशन जो 3 है इसमें y को 0 पुट करना है। ये हमारे पास 3x प्लस 7 0 आर 0 इज इक्वल टू 21। 3x प्लस 0 3x ही आ जाएगा इज इक्वल टू 21। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब अदर साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 3 7 आर, हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आया 7। हम यहां पर लिख सकते हैं, सो द पॉइंट इज, पॉइंट के x हमारे पास 7 है, पहला x वाली वैल्यू होती है, दूसरा y को हमने क्या पुट किया 0 पुट किया हुआ है। तो ये 0 7 और 0 हमारे पास इसके पॉइंट आ गए। नेक्स्ट हम फिर अगेन क्या करेंगे, अगेन फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे इक्वेशन 4 में, प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो ये 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। ये 7y इज इक्वल टू 21 हमारे पास आएगा। 7 हमारे पास y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर अगर डिवाइड हो जाएगा 7 हमारा 7 7 3 आर 21। तो ये y इज इक्वल टू 3। हम यहां पर लिखेंगे, सो द पॉइंट इज, x हमारे पास 0 हमने पुट किया हुआ है और y हमारे पास 3 है। 0 और 3 हमारे पास पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट and put it in, जो हमारे पास इनइक्वालिटी 3x प्लस 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21, इसमें हमने पुट करना है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। तो x और y की जगह पे हमने क्या करना है, 0 को पुट करना है। ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। अच्छा, ये 21 जो है वो यहां पर उसने लेस कहा हुआ है कि ये कम है 0 से, 0 से ये छोटा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो आया ये फॉल्स आया। ये क्या है, फॉल्स है। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो हम ऐसे करते हैं, एक्स वाई प्लेन पे चलते हैं, उसमें इन पॉइंट्स को दर्ज करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी एक्स वाई प्लेन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके वो नंबर लगा लेते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये इस तरह हमारे पास -1 -2 -3 -4
-5 -6 और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 7 और 0, यानी x यहां पर 7 है और y 0 है, तो x एक्सिस सारे पे y तो 0 होगा, तो x हमारे पास पॉइंट कहां पे आ रहा है, 7, ये वाला पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या है, 7 और 0 पॉइंट। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 और 3, यानी कि x 0 है, y एक्सिस सारे पे जो x है वो 0 होता है, तो y का ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट 3 है, तो पॉजिटिव 3 जो है वो यहां पर है। तो ये हमारे पास 0 और 3 पॉइंट आ गया। इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने दोनों पॉइंट्स पे लाइन हमें खींचेंगे। ये इन पॉइंट्स पे लाइन आ गई और चूंकि इसका जो रिजल्ट हमारे पास आया है, ये रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आया है। रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसकी डायरेक्शन जो है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ऑपोजिट साइड पे होगी। लेकिन हम दूसरी इक्वेशन इनइक्वालिटी जो है उसको सॉल्व करके उसके बाद हम इनको इकट्ठा यहां पर डायग्राम पे शो करवाएंगे। तो चलते हैं हम अब सेकंड जो हमारे पास इनइक्वालिटी है उसकी तरफ। सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 2 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो y को हमने 0 पुट करना है, तो ये x इज इक्वल टू 2, सो द पॉइंट इज 2 0। ठीक हो गया, यानी x माइनस 0 करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 2 है, तो 2 0 हमारे पास क्या आ गया, इसके पॉइंट आ गए। अगेन हम क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो x की जगह पे हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, माइनस y इज इक्वल टू 2, तो 0 माइनस वाई हमारे पास माइनस वाई बनेगा इज इक्वल टू 2। हम क्या करेंगे, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो माइनस और माइनस प्लस, ये y इज इक्वल टू 2 1 आर -2 हमारे पास। तो सो द पॉइंट इज पॉइंट हमारे पास 0, क्योंकि x मैंने 0 पुट किया, पहला x होता है 0 और -2, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, टेस्ट करना है। क्या करना है, टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन इक्वलिटी। इनइक्वलिटी हमारे पास कौन सी है, x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 2। इसमें हमने क्या करना है, 0 0 पुट करना है, 0 माइनस 0 लेस देन आर इक्वल टू 2, 0 लेस देन आर इक्वल टू 2। तो 2 जो है वो ग्रेटर होता है 0 से और 0 लेस होता है 2 से। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये रिजल्ट हमारे पास ट्रू आया है। तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये हमारे पास ओरिजिन की जानब होगा। इसमें हमारे पास क्या होगा जी, ये ओरिजिन की जानब होगा। इसके जो पॉइंट, जो लाइन है, इसका जो शेड है वो ओरिजिन की जानब होगा। तो हम यहां से पॉइंट देखते हैं जी। पॉइंट हमारे पास पहले पॉइंट क्या है, 2 और 0 है, यानी कि x हमारे पास 2 है, y 0 है, तो ये हमारे पास है 2 और 0, 2 और 0 पॉइंट ये हमारे पास है।
सेकंड हमारे पास वो क्या कह रहा है, 0 और -2, यानी कि वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है, ये एक्स कंप्लीट 0 होता है, -2 हमारे पास ये वाला है, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 -2। इन दोनों को हमने क्या करना है, दोनों पॉइंट्स पे हमने लाइन खींचनी है। दोनों पॉइंट्स पे हमने ये जी लाइन ड्रा कर ली है। अच्छा, अब क्या है जी, जो पहले वाला हमारे पास रिजल्ट है, पहला रिजल्ट, ये रिजल्ट हमारे पास आया ट्रू। जो सेकंड लाइन वाला है, इस लाइन वाला जो रिजल्ट है, ये हमारे पास क्या आया है, ट्रू आया। तो इसकी डायरेक्शन होगी ओरिजिन की तरफ। और जो हमारे पास जो फर्स्ट रिजल्ट है वो हमारे पास फॉल्स आया है। फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या आया है, फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास फॉल्स है, जो इस लाइन का, यानी ये ऑपोजिट टू द ओरिजिन, ये, और इसका टूवर्ड द ओरिजिन, यानी कि इस साइड पे। तो इसका कॉमन एरिया ये वाला सारे बनता है, ये वाला। तो इस सारे एरिया को अगर हम शेड कर दें तो ये शो करवाता है इनको। तो हमारे पास जो ये वाली लाइन है, जो फर्स्ट रिजल्ट है, उसकी लाइन हमारे पास क्या बनती है, 3x + 7y = 21। इसी तरह ये जो लाइन हमारे पास बनती है, ये लाइन हमारे पास क्या है, x - y = 2। तो ये जो हमारे पास शेड, ये जो शेडेड एरिया है, ये सारा शेडेड एरिया शो करवाता है हमारे पास इन दोनों इक्वलिटीज के शेड को। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का, 4x - 3y <= 12। और इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का नाम देंगे। और ये हमारे पास x > -3/2, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी जो है 1, हम क्या करेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज 4x - 3y = 12। इसको क्या करना है, इसको 3 का नाम देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट put y = 0 इन इक्वेशन 3। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में y को 0 पुट करेंगे। 4x - 3y की जगह पे हमने क्या किया, 0 पुट किया, = 12 आ गया। 4x - 3 0 are 0 = 12। ये हमारे पास 4x = 12, 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर साइड पे 4 1 4, 4 3 12। x = हमारे पास क्या है, 3 है। तो यहां पर हमारे पास सो द पॉइंट इज 3 0। इसी तरह फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0 इन इक्वेशन 3। 4x की जगह पे 0 - 3y = 12। 4 0 are 0 - 3y = 12। अब 0 - 3y करें तो -3y हमारे पास आ जाएगा, = 12। -3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 वाली साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 are 3, 3 4 are 12। तो y = -4। हम लिखेंगे, सो द पॉइंट इज, y हमने x हमने 0 पुट किया हुआ है, y हमारे पास -4 है, तो ये हमारे पास 0 और -4 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने टेस्ट अप्लाई करना है। टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, टेक 0 0 पॉइंट एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन
जो इनइक्वलिटी है उसमें 4x माइनस 3y लेस देन आर इक्वल टू 12, तो x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, लेस देन आर इक्वल टू 12, 0 माइनस 0 लेस देन आर इक्वल टू 12, 0 में से 0 0। अब 0 छोटा होता है 12 से और 12 बड़ा होता है 0 से या इसके इक्वल होता है। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, ट्रू आया है। तो इसमें जो शेड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टूवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की जानब होगी। तो चलते हैं एक्स वाई प्लेन की तरफ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी एक्स वाई प्लेन हमारे पास आ गया। तो यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया वो है 3 और 0। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है 3 0, यानी कि एक्स हमारे पास 3 है, एक्स हमारे पास 3 है और वाई हमारे पास 0 है। मतलब एक्स एक्सिस पूरी लाइन जो है इस पे हमारे पास वाई जो है वो 0 होता है। तो इसका पॉइंट ये हमारे पास आ गया 3 और 0। तो इसका दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 0 0 और -4, यानी एक्स हमारे पास 0 है, वाई एक्सिस पूरी लाइन पे एक्स हमारे पास 0 होता है, तो वाई हमारे पास 7 -4 है। तो इसका ये वाला पॉइंट आ गया 0 और -4। हमने क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है। इन दोनों पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रा करेंगे। हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स पे एक लाइन ड्रा, चूंकि इसका जो रिजल्ट आया है वो ट्रू आया है, तो ये टूवर्ड द ओरिजिन, इसका क्या होगा, इसके जो बनेगा हमारे पास शेड वो ओरिजिन की जानब होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इनइक्वालिटी है, उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको इकट्ठा जो है फिर इस पे ड्रा करेंगे। सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3/2। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम एसोसिएटेड इक्वेशन में हम करेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, इसकी x इज इक्वल टू -3/2। अच्छा, इसमें हम x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, ये हमारे पास डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई है। अगर हमारे पास x की ये वैल्यू है तो हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन में जब हमारे पास x की वैल्यू आती है तो वो वर्टिकल लाइन खींचते हैं हम, 3/2 पॉइंट पे रख के वर्टिकल लाइन खींचेंगे। और अगर हमारे पास y की वैल्यू आ जाए तो फिर हॉरिजेंटल जो लाइन है वो हॉरिजेंटल लाइन जो है वो खींची जाती है। ठीक हो गया। इस तरह वर्टिकल लाइन जो x की वैल्यू तो फिर वर्टिकल लाइन जो है वो एक्स वाई प्लेन पर खींच दी जाती है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट -3/2 है। तो हम चलते हैं एक्स वाई प्लेन के, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे टेस्ट कर लेंगे। इसे हम यहां पर डायरेक्ट टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट के लिए टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3/2। तो x हमारे पास 0 है, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3/2। अच्छा जी, ये माइनस वाली वैल्यू तो नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी ही होती है। तो ये हमारे पास क्या आया रिजल्ट, इसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू आया है। तो इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी, जो फर्स्ट हमारे पास इनइक्वालिटी थी, उसका रिजल्ट क्या आया था, उसका रिजल्ट भी हमारे पास ये देखें ट्रू आया था कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या आया है, ट्रू आया है। तो चलते हैं हम एक्स वाई प्लेन डायग्राम की तरफ। ये देखिए जी, हमारे पास एक्स वाई प्लेन डायग्राम, जिसमें हमने एक लाइन जो है वो पहले 2 पॉइंट्स की खींची है, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी। सेकंड इनइक्वालिटी में हमारे पास जो पॉइंट है वो जस्ट 3/2 है, -3/2। तो ये हमारे पास एक्स की नेगेटिव वैल्यू की लाइन है, ये जो लाइन हमारे पास है। तो चूंकि मैंने कहा था जस्ट वर्टिकल जो पॉइंट लेकर जस्ट जो वर्टिकल लाइन है वो हमने क्या करनी है, हमने ड्रा कर देनी है। तो -3/2 हमारे पास बेसिकली बनता क्या है, पहले कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। तो माइनस को इग्नोर करें, 3/2 मतलब -1.5, यानी 1 और 2 के बिटवीन हमारे पास ये पॉइंट बनेगा, -1 और -2 के दरमियान में, यानी कि 0.5 है। 1 के बाद 0.5, यानी इसका जो हाफ है, ये वाला हमारे पास जो पॉइंट है
ये क्या बनेगा, ये हमारे पास -3/2 बनेगा। तो इसके हम क्या करेंगे, सीधे इस तरह जो वर्टिकल लाइन है y एक्सिस के साथ ये हम खींच लेंगे जी। ये लाइन जो है इसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन है ये किसको शो करवा रही है, 4x - 3y इज इक्वल टू 12 को। 4x - 3y इज इक्वल टू 12 को शो करवा रही है। और जो सेकंड वाली लाइन है ये हमारे पास किसको शो करवा रही है, हमारे पास x इज इक्वल टू -3/2 को, x इज इक्वल टू -3/2 को शो करवा रही है। चूंकि दोनों का रिजल्ट जो हमारे पास आया, दोनों का रिजल्ट हमारे पास ट्रू आया है, तो ये भी ओरिजिन की जानब होगी। इसकी डायरेक्शन जो है, इस लाइन की डायरेक्शन भी हमारे पास ओरिजिन की तरफ होगी। और जो ये लाइन है इसकी डायरेक्शन भी हमारे पास ओरिजिन की तरफ होगी। तो ये जो सारा एरिया है, ये वाला इसके अंदर वाला, ये सारा एरिया शेडेड एरिया होगा जी। ये सारा एरिया, ये जो सारा एरिया इसके अंदर जो आ रहा है, ये सारा एरिया क्या होगा, इन दोनों इक्विलिटीज को शेड करके शो करवाएगा। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 था, इसकी दोनों जो इन इक्विलिटीज थी उसको हमने शो करवाया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 3x + 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। इसको हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन इनइक्वलिटी 1, और इसको हम y लेस देन आर इक्वल टू 4, इसको हम 2 का नाम दे लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वलिटी जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, फर्स्ट की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, 3x + 7y इज इक्वल टू 21। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो हम क्या करेंगे, y को हमने 0 पुट करवाना है, इज इक्वल टू 21। 3x + 7 zeros are 0 इज इक्वल टू 21। 3x + 0 3x ही आएगा, इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 3 3 7 21। तो यहां पर सो द पॉइंट इज, पॉइंट क्या बनेंगे, 7 हमारे पास x है और y हमने 0 पुट किया, ये हमारे पास 7 और 0 हमारे पास पॉइंट आ गए। इसी तरह फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। x की जगह पे हमने 0 पुट करना है, +7y इज इक्वल टू 21। 3 zeros are 0 + 7y इज इक्वल टू 21। अब 7y में 0 को प्लस करें तो 7y आएगा 21। तो y इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 7। 7 1 7 7 3 21। तो ये सो द पॉइंट इज, पॉइंट कौन सा हमारे पास बने, 0 हमने x को 0 पुट किया था और y हमारे पास क्या है, 3 है। 0 और 3 ये हमारे पास इसके पॉइंट आ गए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, टेस्ट करना है। तो टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, से टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन 3x + 7y लेस देन आर इक्वल टू 21। तो x और y की जगह पे हमने क्या करना है, यहां पर
जीरो पुट करना है। ये 3 जीरो आर 0 प्लस 7 जीरो आर 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। तो हमारे पास 21 कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, बल्कि पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो 0 से बड़ी होती है। तो यहां पर क्या है, ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है ये हमारे पास फॉल्स है। तो यहां पर ये क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। ये क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो चलते हैं हम एक्स वाई प्लेन की तरफ। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ गया। एक्स वाई प्लेन में हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 7 और 0, यानी कि एक्स हमारे पास 7 है और वाई 0। तो एक्स एक्स सारे पे वाई तो 0 होगा। तो एक्स पॉइंट हमारे पास क्या है, 7। ये हमारे पास 7 और 0 ये पॉइंट आ गया। सेकंड हमारे पास क्या है, 0 और 3। जो फर्स्ट वाला एक्स की वैल्यू हमारा एक्स होता है एक्स, तो हमारे पास जो एक्स है वो 0 है, वाई हमारे पास 3 है। तो वाई एक्सिस पे एक्स 0 रहता है। तो हमारे पास 3 पॉइंट कौन सा आ गया, ये वाला आ गया। ये हमारे पास 0 और 3 ये 2 पॉइंट आ गए। इन 2 पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। ये जी हमने क्या किया, इस पे हमने एक लाइन ड्रा कर दी, एक लाइन ड्रा कर दी। क्योंकि इसका जो हमारे पास टेस्ट रिजल्ट है वो फॉल्स आया, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका ऑपोजिट साइड पे इसकी जो डायरेक्शन है, यानी कि इसमें जो शेड होगा वो ऑपोजिट साइड पे, ओरिजिन की ऑपोजिट साइड पे होगा। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसकी जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी क्या है, y लेस देन आर इक्वल टू 4। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले इक्वेशन में करते हैं, एसोसिएट इक्वेशन में। तो क्या करेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज y इज इक्वल टू 4। इसको हम क्या करेंगे, 4 का नाम दे लेंगे। यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो डायरेक्ट वैल्यू है y की आ गई है। y की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि इस तरीके से हम एक्स वाई प्लेन पे हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी लगाएंगे। y पॉइंट या y का जो जहां पर पॉइंट 4 होगा। तो चलते हैं हम इस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसका टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट के बाद हम एक्स वाई प्लेन की तरफ जाएंगे। अच्छा, टेस्ट हमारे पास क्या है, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन y लेस देन आर इक्वल टू 4। तो y की जगह पे हमने क्या करना है, 0 पुट करना है, लेस देन आर इक्वल टू 4। 0 जो है वो 4 से लेस होता है, यानी 4 बड़ा होता है, 0 छोटा होता है। इसका मतलब है ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है ये ट्रू आया है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी, टूवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की जानब इसकी डायरेक्शन होगी। जो पहला रिजल्ट हमारे पास आया है वो हमारे पास फॉल्स है, यानी इसको अवे फ्रॉम ओरिजिन, और दूसरा हमारे पास ट्रू आया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर जो y है y का 0.4 देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये y 0.4 है। तो मैंने क्या कहा था, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके से हम इसकी लाइन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के बिल्कुल साथ। इसकी लाइन जो है इस तरीके से ड्रा होगी। ठीक हो गया जी। क्योंकि ये हमारे पास रिजल्ट जो है फॉल्स है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और ये हमारे पास जो रिजल्ट है ये हमारे पास ट्रू आया है, यानी कि टूवर्ड द ओरिजिन। तो इन दोनों का जो हमारे पास कॉमन एरिया बनता है वो ये वाला बनता है। इस एरिया को हम क्या करेंगे, इस एरिया को हम शेड कर देंगे। ठीक हो गया जी। ये सारा एरिया हमारे पास इन दो इनइक्वालिटीज को इनको शो करवाता है। तो हमारे पास जो ये लाइन है, इस लाइन की हमारे पास, इस लाइन का क्या नेम है, इसका क्या नेम है, जो फर्स्ट लाइन वो हमारे पास क्या, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21।
और जो सेकंड लाइन हमारे पास ये वाली है, ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 4 का, एक्सरसाइज 5.1 का, इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो क्या है, इनइक्वालिटी 5x प्लस 7y लेस देन आर इक्वल टू 35। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 1 का नाम देंगे, और सेकंड हमारे पास क्या है, x माइनस 2y लेस देन आर इक्वल टू 2, इसको हम क्या करेंगे, 2 का नाम देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर क्या लगेगा, इज इक्वल टू 35। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 में y को 0 पुट करवाना है। 5x हमारे पास ऐसे ही आ गया, प्लस 7y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 35। 5x प्लस 7 जीरो जार 0 इज इक्वल टू 35। तो यहां पर हमारे पास 5x प्लस 0 5x इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू 35। F5 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 5 7 जार 35। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 7। तो हम लिखेंगे सो द पॉइंट इज 7 और 0, y हमने 0 पुट किया है, x हमारे पास 7 आया है। इस तरह नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो यहां पर हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे, प्लस 7y इज इक्वल टू 35, 5 0 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35। तो ये 0 प्लस 7y बनेगा इज इक्वल टू 35। तो 7y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 7 5 35। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 5। यहां पर हम लिखेंगे सो द पॉइंट इज 0 एंड 5, क्योंकि x हमने 0 पुट किया, y हमारे पास 5 आया है। नेक्स्ट हमारे पास किसकी बारी है, टेस्ट की बारी है। तो टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन। पुट क्या करना है, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y लेस देन आर इक्वल टू 35। तो x और y को हमने 0 पुट करना है, 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 35, 0 लेस देन आर इक्वल टू 35। अच्छा, 35 हमारे पास ग्रेटर है, 0 हमारे पास लेस है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ट्रू आ गया। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं एक्स वाई प्लेन की तरफ, उस पर पॉइंट को शो करवाते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आ गया, एक्स वाई प्लेन हमारे पास आ गया। यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो 7 और 0 है, यानी हमारे पास वाई एक्स एक्सेस पे कंप्लीट 0 होता है, तो एक्स पॉइंट हमारे पास क्या है, 7 है। ये पॉइंट हमारे पास आ गया, यानी 7 और 0। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 और 5। वाई एक्सिस पे जो एक्स होता है वो 0 होता है, फर्स्ट हमारे पास एक्स है, और उसके बाद वाई हमारे पास 5 पॉइंट हमारे पास ये वाला बनता है। ये हमारे पास क्या है, 0 और 5। तो इन दो पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इन पे लाइन ड्रा करेंगे। सॉरी, ये थोड़ी टेढ़ी लाइन हो गई है, इसमें हम क्या करेंगे, हम इस पे लाइन ड्रा करेंगे। ये
और जो ये हमारे पास यहां तक ये लाइन, ठीक हो गया जी। तो क्योंकि इसका जो रिजल्ट हमारे पास है वो हमारे पास क्या आया है, रिजल्ट हमारे पास इसका ट्रू आया है, रिजल्ट ट्रू आया तो ये हमारे पास क्या होगा, टूवर्ड द ओरिजिन, ये ओरिजिन की जानब होगी। तो इसका हमारे पास जो इस इक्वेशन का नाम, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम सेकंड जो इनइक्वलिटी है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इस पे इकट्ठा इसको यहां पर शेड करेंगे। सेकंड इनइक्वलिटी हमारे पास क्या है, x माइनस टू वाई लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 2, इसको हम इक्वेशन 4 का नाम देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। x माइनस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 2, x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, यहां पर हमारे पास x इज इक्वल टू 2। सो द पॉइंट इज, पॉइंट हमारे पास 2 और 0, हमने y को 0 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई है, तो 2 और 0 हमारे पास ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। x की जगह पे हमने क्या करना है, 0 पुट करना है, माइनस 2y इज इक्वल टू 2, माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये 0 माइनस 2y करें तो माइनस 2y आएगा, y इज इक्वल टू 2 ओवर ये माइनस 2, यहां पर मल्टीपल और इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, प्लस सॉरी ये माइनस 2 2 से काट गया तो y हमारे पास क्या आ गया, -1। तो यहां पर हम लिखेंगे सो द पॉइंट इज, x हमने 0 पुट किया हुआ है, y हमारे पास -1 आया है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम क्या करना है, हमने इसको टेस्ट करना है। क्या करना है, हमने टेस्ट करना है। तो टेस्ट के लिए टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन x माइनस 2y लेस देन आर इक्वल टू 2, x माइनस 2y लेस देन आर इक्वल टू 2। तो हमने क्या करना है, x की जगह पे भी 0, y की जगह पर भी 0, लेस देन आर इक्वल टू 2। तो ये 0 माइनस 0 लेस देन आर इक्वल टू 2, 0 माइनस 0 0 ही बनेगा, लेस देन आर इक्वल टू 2। 0 लेस होता है 2 से, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास जो, तो यहां पर अगर देखें 0 लेस देन आर इक्वल टू 2 है, यानी कि 2 हमारे पास बड़ा है, 0 हमारे पास छोटा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो रिजल्ट है टेस्ट करने से ये हमारे पास ट्रू आया है। तो जो फर्स्ट हमने सॉल्व किया था वो भी हमारे पास जो रिजल्ट है वो भी ट्रू है, और सेकंड भी हमारे पास ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन पे सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को शो करेंगे। पॉइंट कहां पर बनते हैं, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ गया। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो 2 और 0, यानी एक्स हमारे पास 2 है, वाई 0 है। एक्स पे हमारे पास ये 2 पॉइंट है, यहां पर वाई जो है वो 0 है, तो ये हमारे पास 2 और 0 पॉइंट, एक पॉइंट हमारे पास ये वाला, दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0 और -1, यानी कि वाई एक्सिस पे जो हमारे पास एक्स है वो 0 होता है, और -1 का पॉइंट वाई पे कहां पर है, ये यहां पर मौजूद है, ये वाला। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास 0 और -1 पॉइंट है। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों पे हमने एक लाइन ड्रा करनी है। सो ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। ये 2 पॉइंट्स पे हमने क्या किया, एक लाइन को ड्रा किया, और इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ये लाइन हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है।
अब शेड हमने कैसे करना है? शेड हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास जो ये वाली लाइन है, ये भी इसका रिजल्ट भी हमारे पास जस्ट ट्रू आया है, तो ये क्या होगा, टूवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होगी इसका शेड जो है। इसी तरह जो ये वाली लाइन है, इसका टेस्ट रिजल्ट जो हमारे पास है वो भी हमारे पास क्या आया है, ट्रू आया है, तो इसका भी क्या होगा, ओरिजिन की तरफ शेड होगा। तो ये सारा एरिया जो इसके दरमियान, दोनों के दरमियान में ये बनता है, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया इस चीज को शो करता है कि इन दो दो जो इक्वलिटीज हमारे पास, इन इक्वलिटीज हैं, इन दोनों को हमारे पास ये एरिया शो करता है। ठीक हो गया जी।